अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आजकल जो मैं बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है हुरूफ, ठीक है, यानी कि लेटर्स की, साउंड्स की और नंबर्स की रिकग्निशन तो मेरे बच्चों को काफ़ी हद तक हो गई है। लेकिन अब जो है ना, मैंने हुरूफ पे काम करना स्टार्ट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ थोड़ी सी DIY एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप घर में आसानी से बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरीके से हुरूफ की पहचान करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें कोई आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो टाइम आपका लगेगा। ठीक है, कार्डबोर्ड हमारे पास घर में नॉर्मली होते हैं। ठीक है, और DIY एक्टिविटीज़ का एक बेनिफिट ये होता है कि हम उसको चेंज करके भी जो है ना, उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी चेंजिंग ला के भी हम उसको बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और सेकेंडली, बच्चे इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इंटरेस्ट लेके इन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी कोई कॉस्ट भी नहीं लगती और ना ही इन एक्टिविटीज़ में कोई आपका इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी थी जो मैंने हुरूफ की फ़र्स्ट मैंने इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा, इस एक्टिविटी को ना सबसे पहले मैंने इस तरीके के जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनके ऊपर मैंने हुरूफ लिख के 4 साइड्स पे सब तरफ हुरूफ लिख के मैंने उस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था। और जिस कलर का ब्लॉक था उसी कलर से मैंने इसका बॉर्डर ड्रॉ कर लिया था। अच्छा, फिर जब हमने देखा, मैंने थोड़ा सा देखा बच्चे ना उस एक्टिविटी से बोर होने लगे, तो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कार्डबोर्ड के कट कर लिए थे और फिर उनको इस तरीके से अकॉर्डिंग इसके हुरूफ के उनको इस तरीके से इनको मैच करना था। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को आराम से साउंड्स की और हुरूफ की और नंबर्स की जो है ना वो पहचान करवा सकते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी तो ये थी, 3 एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज ना। अच्छा, एक एक्टिविटी तो ये हो गई। सेकेंड एक्टिविटी जो है ना वो मैंने ये बच्चों को इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, और आप ना पहले डिवाइड कर लें। वैसे तो खैर उर्दू में हुरूफ जो है ना वो मोस्टली डिवाइड ही होते हैं, जैसे बे का ख़ानदान हो गया, जीम का ख़ानदान हो गया, दाल का, सीन का, इस तरीके से तमाम चीज़ें जो होती हैं ना उसमें हुरूफ जो होते हैं वो डिवाइडेड ही होते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले जो है ना बे के ख़ानदान की सारी पहचान करवा दें बच्चों को। फिर इसी तरीके से जब जीम का ख़ानदान आएगा तो जीम की जब ये पहचान हो जाए, हुरूफ को बे पे ते से की पहचान हो जाए, फिर उसके बाद आपने जीम चे हे खे पे आ जाए। तो अभी तो फ़िलहाल जो है ना मैं अलिफ से और से तक की मैंने बच्चों को हुरूफ की पहचान करवा दी है। अब हम जीम चे है यानी जीम के ख़ानदान पे आए, इस इंट्रोड्यूस करूँगी मैं ये वाले हुरूफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया था अलिफ़ और अलिफ़ मदा की पहचान हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये वाले कार्डबोर्ड जो है ना नहीं बनाए थे। ये भी सिंपल मैंने कार्डबोर्ड पे बनाया था और किसी भी ऐसी नोकदार चीज़ से मैंने स्क्रू ड्राइवर से कर लिया था। आप किसी भी नोकदार चीज़ से जो है ना इसमें इस तरीके से होल्स बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली मैंने यहाँ पर ले ली थी ये कॉटन बर्ड्स। ठीक है, इनको मैंने बीच में से कट कर लिया था ताकि ये 2 पीसेस में। अच्छा, ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इससे ना सिर्फ बच्चों को हुरूफ की पहचान होगी बल्कि बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स और इसके अलावा इसमें बच्चों की अटेंशन जो है ना वो भी बिल्डअप होगी। ठीक है, इस तरीके से ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके थ्रू बच्चे काफ़ी सारी मल्टीपल एक्टिविटी है ये एक तरीके से ना, ऐसे हुरूफ की पहचान के साथ साथ बच्चों को और चीज़ें भी बच्चों की जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये भी, इसमें भी कोई इतना ज़्यादा ना टाइम लगा है ना कॉस्ट लगी है। कॉटन बड भी हमारे पास मोस्टली घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको जो है वो करते हैं, इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इसके थ्रू बच्चों को जो है वो हुरूफ की पहचान भी हो जाती है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी, और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है हुरूफ की, बल्कि नंबर्स अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो आप नंबर्स की भी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ों को भी आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, पहचान करवा सकते हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी और मैंने बनाई थी, वो भी थी, यानी 3 एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ ओवरऑल शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सिंपल आइसक्रीम के कप्स थे मेरे पास, उसके ऊपर मैंने छोटी छोटी चिट्स पे ना इस तरीके से हुरूफ लिख दिए थे। ठीक है, इस एक्टिविटी में भी बहुत इंटरेस्ट लिया था मेरे बच्चों ने, यानी कि इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला कि जो भी मेहनत थी ना, 5-10 मिनट जो भी मेरा टाइम लगा वो मेरा वसूल हो गया। ठीक है, और बड़ी खुशी होती है जब आप थोड़ा सा भी टाइम बच्चों के लिए निकालते हैं ना और उसके बाद आपको भरपूर रिस्पांस मिल जाए ना, तो आप समझें कि आपका ने जो काम किया है ना उसकी आपको मेहनत जो है वो आपकी वसूल हो गई। इस तरीके से मैंने इन तमाम कप्स के ऊपर ना छोटे छोटे से चिट्स के ऊपर मैंने हुरूफ लिख लिए थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इन तमाम हुरूफ को इस तरीके से सामने रख के और दूसरी साइड पे ना मैंने इस तरीके से छोटे छोटे चिट्स के ऊपर हुरूफ को इस तरीके से लिख दिया था। ये देखें, काफ़ी सारी चीज़ें, और ये मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके बच्चों को ना इस तरीके से डाल दिए थे मैंने इस तरह से। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी ली बच्चों ने, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी है ये। ठीक है, इस तरीके से तमाम हुरूफ को ना मैंने फ़ोल्ड करके, ये देखें आप, सारे हुरूफ मैंने इसके ऊपर लिख लिए हैं।
ठीक है। और फिर मैंने इसको इस तरीके से बच्चों ने इसको खोलना था और खोल के जो सही हरूफ था उसमें बच्चों ने इसको मैच करना था। जैसे कि अलिफ मद आ है तो ये अलिफ मद आ इस तरीके से। और बहुत दिलचस्पी से ना बच्चों ने इसको खोला और खोल के मतलब इतना उनको जो हरूफ मिला ना उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से दिलचस्पी से और उसको मैच किया। ठीक है, ये बे लिखा है तो उन्होंने बे को इस तरीके से सर्च करके उसको मैच किया। ठीक है, तो ये 2-3 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप बच्चों को अगर हरूफ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को करवा सकते हैं। और इसमें कोई ना आपका टाइम लग रहा है इतना ज़्यादा, ना इसमें इतनी ज़्यादा आपकी कोई कॉस्ट आ रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें क्योंकि इससे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मज़ीद आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।